अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे FBR की डिजिटल इनवॉइसिंग के बारे में। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर क्या स्टैटिक IP ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या मराहिल होते हैं और अगर आप अपना ऑफिस तब्दील करते हैं तो क्या मसाइल आ सकते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या FBR की डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए स्टैटिक IP लाजमी है। उसका जवाब ये है जी हाँ। FBR का निज़ाम सिर्फ उसी IP एड्रेस को कबूल करता है जो स्टैटिक हो, यानी वो एक मुस्तकिल IP हो। अगर आप लोकल या डायनेमिक IP इस्तेमाल कर रहे हैं तो FBR का सिस्टम आपको इनवॉइसिंग की सहूलत नहीं देगा। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर पाएगा। और एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप अपना ऑफिस तब्दील कर लेते हैं या सिस्टम किसी और जगह मूव कर लेते हैं तो आपको नई जगह के लिए नया स्टैटिक IP लेना होगा, क्योंकि पुराने IP से आप इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर सकते। FBR की रजिस्ट्रेशन में मल्टीपल इनवॉइसेस एंटर करने की सहूलत मौजूद है। आप नया स्टैटिक IP जो है वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। FBR के सिस्टम में वही IP रजिस्टर्ड होता है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त फराहम किया गया था। अगर वो IP तब्दील हो जाए तो सिस्टम रसाई रोक देता है, लेकिन अगर आप नया IP एड्रेस जो है वो एंटर कर देते हैं तो सिस्टम उस IP एड्रेस से भी आईरिस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद FBR आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इनवॉइसेस किस तरह से अपलोड होती हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान जितने भी सिनेरियोज आपने सेलेक्ट किए होंगे वो जब तक FBR की तरफ से उनका स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल नहीं आ जाता तब तक आप इवन जो है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में भी अपनी इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपको सैंडबॉक्स के टोकन नंबर्स रिसीव हो गए हैं लेकिन आपके जितने भी सिनेरियोज आपने सेलेक्ट किए हुए थे या जो आपके पास पेंडिंग सिनेरियो आ रहे हैं, जब तक वो एलिजिबल सिनेरियोज में कन्वर्ट नहीं हो जाते और उनका स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल नहीं आ जाता, पेंडिंग से उसका स्टेटस चेंज नहीं हो जाता, तब तक आप कोई भी इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर सकते। इवन टेस्टिंग के लिए भी इनवॉइसेस आप जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा कि ये आपके सिनेरियोज जो है ना वो अपडेट हों, तो फिर ही आगे आप कोई वर्किंग कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली 4 से 5 दिन जो है वो FBR की तरफ से लग जाते हैं अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक तरीके से मुकम्मल की है। तो जब आपकी टेस्टिंग कामयाबी से मुकम्मल हो जाती है तो FBR आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का एक्सेस देता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टोकन नंबर वगैरह जनरेट होते हैं, जिस तरह से आपके सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में टोकन नंबर जनरेट होते हैं, इसी तरह से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए टोकन जनरेट होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करके इनवॉइसेस जो है वो रियल टाइम में अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इस सिस्टम में के बारे में आपको कोई मालूमात दरकार हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी मदद के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।